हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर। हमने अभी तक पढ़ लिया डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, और बाइनरी नंबर सिस्टम का भी एडिशन सब्ट्रैक्शन और उसका मल्टीप्लिकेशन हमने देखा था लास्ट वीडियो के अंदर। ओके, हमने प्लेस वैल्यू से उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करना सीखा था। सेम हम हेक्साडेसिमल का भी करेंगे। एक मैंने आपको डिवाइड करके उसकी सम एंड कैरी निकालने का तरीका भी बताया था, वो भी हम आज के में अप्लाई करेंगे। और आज की जो वीडियो होगी उसके बाद अपना एमएससी फिजिक्स की जो अपनी थर्ड सेम की अपनी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसकी फर्स्ट यूनिट जो है वो हाफ कंप्लीट हो जाती है। ओके, तो मैं अभी तक के हाफ यूनिट के पीडीएफ बना के नोट्स की आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दी जाएगी, आप वहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ। ठीक है, अभी तक के नोट्स की वो आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे से वहाँ से पढ़ सकते हो। रिटर्न थ्योरी जो आपको लिखनी है एग्ज़ाम में वो आपको वहाँ पे कंप्लीट मिल जाएगी। ओके, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो अपने को क्या करना है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर। तो सबसे पहली बात तो अपने को हेक्साडेसिमल नंबर का पता होना चाहिए कि हेक्साडेसिमल नंबर होता क्या है। तो देखो सबसे पहली बात, हेक्साडेसिमल के अंदर कौन कौन से नंबर्स आते हैं, कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से लेकर के और कहाँ तक लाई करता है, 15 तक लाई करता है। तो टोटल नंबर्स कितने होते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर, 16, क्योंकि 1 से लेकर 15 तक तो ये हो गए और 0 को इंक्लूड करेंगे कितना हो गया, टोटल 16। तो हेक्साडेसिमल केस में नंबर कितने होते हैं ये, और हेक्साडेसिमल केस में बेस कितना होता है 16। ओके, तो जो डेसिमल के केस में हमने सीखा था वहाँ पे हम 10 यूज़ कर रहे थे, बाइनरी के केस में जो सीखा था वहाँ पे हम 2 यूज़ कर रहे थे बेस। तो जो बाइनरी और डेसिमल के केस में जैसे एडिशन, जैसे सब्ट्रैक्शन, जैसे मल्टीप्लिकेशन किए थे, सेम काम हेक्साडेसिमल में करना है। बस चेंज क्या करना है, वहाँ पे 10 और 2 था, अब क्या हम क्या लेंगे, 16 लेंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही ऑक्टल का है। ऑक्टल का अपने सिलेबस में नहीं है तो हम वो करेंगे नहीं, आप वैसे कर सकते हो अगर करना चाहो तो अपने नॉलेज के लिए, लेकिन सिलेबस में नहीं है वो। ठीक है, तो हम आगे डेसिमल का आज करेंगे। आज के बाद हम कंप्लीट पीडीएफ दे दूंगा अभी तक के सिलेबस की। ओके, चलो हेक्साडेसिमल का एक क्वेश्चन करते हैं एडिशन का। ओके, एडिशन करते हैं। देखो सबसे पहले एग्जाम्पल फर्स्ट। ओके, देखो मैंने लिया 2 6 8 9 5 4 7 8। ये कैसा नंबर सिस्टम है, एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। देखो इसके अंदर जितने भी डिजिट्स लिए हैं वो सारी कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही हैं, 0 से 15 तक लाई कर रही हैं। लेकिन ये कैसा नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल। तो इन सभी इसका नंबर सिस्टम का बेस कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। ठीक है, तो जो कैरी और सम लेते थे डेसिमल और बाइनरी के केस में वो हम कितने लेते थे, डेसिमल में 10, बाइनरी के केस में जो हम लेते थे कैरी लेते थे ना, ऐसे ही डेसिमल अब हेक्साडेसिमल केस में वहाँ पे 10 और 2 की जगह पे अब क्या यूज़ करना है, 16 यूज़ करना है बस। ओके, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट तरीका अपना, 9 में जब 8 ऐड करते हैं तो कितना आता है अपना, बताओ कितना आया। 9 में जब 8 ऐड किया तो कितना आया, 17। लेकिन जो 17 होता है वो अपना इस नंबर सिस्टम में लाई नहीं करता, 0 से 15 के बीच में 17 लाई नहीं करता। तो हमने क्या कहा था, कैसे करेंगे, देखो 17 को क्या करेंगे, अभी कन्वर्ट कर लेंगे। देखो 17 को डिवाइड करेंगे कितने पे, 1, कितना आया 0। कब तक डिवाइड करेंगे, तब तक क्वेश्चन बिकम 0, आया ना 1। देखो अब 1 क्या है, MSB। तो हमने बताया था कि MSB जो आएगी वो क्या आएगी, अपनी कैरी आएगी, और जो LSB आएगा वो क्या आएगा, अपना सम। ओके, तो जब 9 में 8 ऐड किया तो अपने पास क्या आया, 16। तो हम 16 तो लिख नहीं सकते हेक्साडेसिमल के अंदर, तो हम 16 को कैसे करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे इस केस में, बाइनरी केस के अंदर। ओके, कितना आया, सम कितना आया है, सॉरी जब यहाँ से करेंगे तो 0 नहीं आएगा, 1 आएगा, है ना, 1 रिमाइंडर आएगा ना। देखो 16 1 जा 16, 7 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, रिमाइंडर 1। तो सम कितना आया अपना 1, और कैरी भी कितनी आई अपनी 1। तो 9 और 8 को सम करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, और कैरी कहाँ चली गई
यहाँ पे, ठीक है। फिर ऐड करो 1, 8 एंड 7 कितना बना यहाँ पे 16, लेकिन 16 आल्सो नॉट इंक्लूड इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जैसे 17 को हमने कन्वर्ट किया था, ऐसे हम क्या करेंगे 16 को भी कन्वर्ट करेंगे। देखो 16 1 जब जाएगा तो 0, फिर 16 क्वोशेंट बिकम 0, 0 बन गया ना, रिमाइंडर कितना आया 1। तो सेम वही केस 1 क्या है अभी यहाँ पे एमएसबी, तो हम एमएसबी को क्या मानते हैं कैरी, और एलएसबी को क्या मानते हैं सम। तो 16 के केस में यहाँ पे क्या आया सम 0, तो हम सम तो लिख देंगे यहाँ पे, इसके नीचे कैरी कहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट टर्म के पास। अब कितना आएगा 164 कितना आया 11, हाँ 11 ठीक है। 11 कहाँ पे लाई करता है 0 और 15 के बीच में लाई करता है ना। नेक्स्ट आओ 2 एंड 5 कितना आया 7, ओके। तो अब देखो 7 हमने यहाँ पे लिख दिया, 11 हमने यहाँ पे लिख दिया, तो अपना आंसर क्या आया ये आया। आगे ना ऐड करना, देखो जब एडिशन जब हम ऐड करेंगे तो वो नंबर सिस्टम में इंक्लूड डिजिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो हम डायरेक्ट तरीका था जो हम डेसिमल के केस में करते हैं ना, ऐसे ही करते हैं। देखो इसी को हमने ऐसे कन्वर्ट करना सीख लिया है ना डिवाइड करके, और इसी को हमने जैसे डेसिमल के केस में हमने लिया था प्लेस वैल्यू के साथ। एक बार मैं वैसे और करके दिखा देता हूँ आपको, वैसे आपको आना चाहिए क्योंकि हमने डेसिमल केस में कर चुके और बाइनरी के केस में भी कर चुके। देखो हम ऐसे लिखेंगे इसको 8 × 16 की पावर 1 प्लेस वैल्यू के साथ लिखते जाओ। जहाँ पे 10 और 2 लेते थे पहले, अब की बार यहाँ पे क्या आ गया 16। 16 क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेस 16 है। ऐड क्या करना है यहाँ पे 8 × 16 की पावर 0 प्लस 7 × 16 की पावर 1 प्लस 4 × 16 की पावर 2 प्लस 5 × 16 की पावर 3। करना क्या है इसका ऐड करना है, ठीक है। देखो जब 9 में 8 ऐड करेंगे कितना आया अपने पास 17 × 16 की पावर 0। तो ये कैसा है इसके बेस से ज़्यादा है ना, सॉरी इसके अंदर जो टर्म्स आते हैं 0 और 15 उससे ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं बेस की हेल्प से इसको तोड़ते हैं। कितना है 16 + 1 × 16 की पावर 0। ऐसे तो क्या था डेसिमल के केस में भी। अब 16 प्लस देखो 17 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 16 + 1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं। अब देखो क्या आएगा 1, अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा 1 × 16 की पावर 0 आ गया। अब 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16 की पावर यहाँ पे कितनी है 1, यहाँ पे 16 की पावर कितनी है 0, तो कितना आ जाएगा 16 की पावर 1 को 16 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब पावर ऐड, तो कितना आ जाएगा ऐसे लिख सकता हूँ ना 16 की पावर 1। भाई 1 ही तो मल्टीप्लाई किया है, 2 होता तो कुछ फर्क पड़ता, 1 को मल्टीप्लाई करवा दो किसी से भी वो सेम टर्म रहेगी। तो जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये आएगा। लेकिन यहाँ पे जो हमने फर्स्ट ग्रुप बोलते थे जिसको, तो फर्स्ट ग्रुप में 0 वाली टर्म है 16 की पावर 0, तो ये 16 की पावर 1 वाला यहाँ नहीं रह सकता, कहाँ पे जाएगा ये क्या बन गया कैरी। तो कैरी कहाँ जाएगा 16 की पावर 1 वाले ग्रुप में, 16 की पावर 1 वाला ग्रुप ये रहा 16 की पावर 1, ये आ गई कैरी यहाँ पे। अब इसमें ऐड कर दो कितना आएगा 8 1 7 हमने ऐड किया था, कितना आया था अपने पास 16, तो 16 × 16 की पावर 1 है ना, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 कॉमन आ गया। अब फिर से 16 अपना हेक्साडेसिमल में लाई नहीं करते तो हम क्या करेंगे बेस की हेल्प से ही इसको तोड़ेंगे। कैसे 16 + 0 लिख सकता हूँ ना 16 को ऐसे 16 + 0, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया था ऐसे ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पे भी 0 × 16 की पावर 1, तो 16 की पावर 1 वाला ग्रुप है ये तो ठीक है। लेकिन जब इस 16 को इस 16 से जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1 × 16 की पावर 2, तो ये 1 × 16 की पावर 2 का ग्रुप बन गया। 16 की पावर 2 का ग्रुप कहाँ है ये रहा 1 × 16 की पावर 2। तो इस टर्म को हम यहाँ पे लिखेंगे, ये भी क्या है एक कैरी है, और ये क्या आया था सम, यहाँ पे क्या है सम। देखो हमने 16 जब 17 के केस में किया था पहले टर्म में 17 में, तो सम कितना आया था 1, कैरी कितनी आई थी 1। यहाँ पे भी देखो जब 17 को किया तो हमने कितना आया सम कितना आया 1 और कैरी भी कितनी आई 1। जब 16 के केस में किया सम कितना आया था 0 और कैरी कितनी आई थी 1। अब हमने यहाँ पे 16 बना था, हमने 16 को जब प्लेस वैल्यू के साथ में ओपन किया तो कितना आया देखो सम 0 कैरी कितनी आई 1, ठीक है यहाँ पे लिख दिया। अब कितना करेंगे, अब इसको ऐड करेंगे 1 6 और 4 कितना आया 11 हेक्साडेसिमल में लाई करता है, ठीक है ओके, ये एज इट इज़ लिख दिया आपने। अब इसमें ऐड करेंगे कितना आया 5 और 2 7 × 16 की पावर 3,
ओके, अब देखो इनकी सभी की प्लेस वैल्यू के साथ लिख देते हैं। 16 की पावर 3 के साथ में क्या टर्म है 7, इसके साथ कितने है 11, यहाँ पे कितने आया था 0, यहाँ से कितना निकल के आया था ये रहा 1, ये बन गया अपना नंबर सिस्टम हेक्साडेसिमल के अंदर। देखो अपने वहाँ से भी यही आया था 7 11 01 7 11 01, ठीक है। ये तो था अपना कैसे प्लेस वैल्यू वाला तरीका, ठीक है। आप जो पसंद हो आपको वो कर सकते हो। ये अपना डायरेक्ट वे में हम यहाँ से निकाल सकते हैं ऐसे करके ना, तो ये आपको ज़्यादा इजी लगेगा। यहाँ से बस डिवाइड करते जाओ, डिवाइड किस से करना है बेस से करना है। अगर यहाँ पे हम डेसिमल वाला सिस्टम कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 16 की जगह पे 10 ले लेते हैं उस वाले केस में, है ना, ठीक है। ये तो हो गया अपना एडिशन, ठीक है। अब करते हैं हम क्या सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन, ओके। सब्ट्रैक्शन के लिए हम लेते हैं अपना नया क्वेश्चन, ओके। मैं लेता हूँ यहाँ पे मान लो मैंने लिया 96542675, कैसा है हेक्साडेसिमल में चल रहा है सभी ना, ठीक है। अब क्या करना है अपने को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या लेते हैं दूसरे से एक उधार लेते हैं बोरो। तो डेसिमल के केस में लिया था, हमने बताया था कि हम उधार कैसे बोलते हैं कि हमने यहाँ से क्या ले ली एक उधार ले ली, एक बोरो उधार ले ली। लेकिन जब प्लेस वैल्यू वाले तरीके से हमने देखा था तो हम क्या कह रहे थे कि हमने एक्चुअल में एक उधार नहीं ली, वो कितनी उधार ली थी 10 उधार ली थी, है ना। देखो ऐसे तो होता है। देखो मान लो ये अपने पास कोई क्वेश्चन है, ये अपने पास क्वेश्चन कोई, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं 4 में से 7 सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, तो क्या करेगा डेसिमल के केस में बता रहा हूँ मैं ये, ठीक है। डेसिमल केस में 4 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, अब 7 बड़ा है इसे, तो 4 क्या करता है इससे एक कैरी लेता है, हम ऐसे बोलते हैं ना एक कैरी लेता है। लेकिन अगर ये एक कैरी ले तो क्या बनेगा ये 4 और 1 5 बनना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं एक कैरी लेने के बाद कितना बनाते हैं इसको 14 बना देते हैं। तो एक्चुअली में इसने कितनी कैरी ली 10, तो 10 + 4 14, और 14 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम 7। यहाँ से हम एक हटाते हैं 2 के में से एक कैरी ले ली इसने, तो क्या हो गया यहाँ पे क्या इतना बच गया 1 1 -1 0। तो 47 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं 17, तो कितना आता है अपना आंसर ये आता है डेसिमल के केस में ना। तो डेसिमल के केस में हम कितनी ले रहे थे बोरो 10 ले रहे थे, तो हेक्साडेसिमल के केस में कितनी बोरो लेंगे 16 लेंगे, जितना बेस होगा उतने लेंगे। देखो तो 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो क्या करेंगे इससे हम क्या लेंगे बोरो लेंगे, है ना। बोरो लेंगे कितनी, देखो बोलेंगे हम क्या हमने एक बोरो ली, लेकिन वो एक नहीं ली, एक्चुअल में कितनी ली 16 ली। डेसिमल के केस में कितने लेते हैं 10, हेक्साडेसिमल कितने लेंगे 16, तो 16 और 4 कितना हो गया 20 में से 5 गया तो कितना आएगा 15। अब देखो 15 जो आया वो अपना हेक्साडेसिमल में लाई करता है या नहीं करता है, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर के 15 तक की टर्म होती हैं, तो 15 अपना लाई करता है, तो अपना ठीक है। तो जब हमने यहाँ से कैरी ले ली इधर, तो अब क्या बच गया यहाँ पे 15 की जगह पे 4 बच गया ना। तो अब देखो 4 में से जब 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नहीं हो रहा, तो ये क्या करेगा यहाँ से कैरी लेगा एक और 6 से, तो यहाँ पे कितना बचा है 4, तो कैरी कितने लेता है 16 + 4 कितना हो गया 20, है ना। फिर 20 में से जब 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना है अपना 13। देखो 13 भी अपना हेक्साडेसिमल में लाई करता है, ओके। अब देखो 6 से हमने एक कैरी ले ली, तो जब 6 से कैरी ले ली तो यहाँ पे कितना बचेगा फिर 5, ओके। अब 5 में से सब्ट्रैक्ट होता है नहीं होता, अब नहीं होता तो क्या करेगा ये यहाँ से फिर कैरी लेगा 9 से, ओके। तो यहाँ पे कितना है 5 ऑलरेडी, तो एक कैरी ली मतलब 16 कैरी लिया, है ना। 16 + 5 कितना हो गया
21, और 21 में से जब से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन तो कितना बचेगा अपने पास 15 अपना हेक्साडेसिमल में लाई करता है। ओके, देखो अब 9 में से हमने एक कैरी दे दी थी 5 को, तो अब 9 की जगह पे क्या बच गया अपने पास 8 बच गया एक कैरी देने के बाद। अब 8 में से जब 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 6, ये आ गया अपना हेक्साडेसिमल के केस में आंसर 6, 15, 13 और 15। ठीक है, अब देखो हेक्साडेसिमल के केस में हमने एक चीज़ें और सीखी थी कि 10 के बाद में चीज़ों को कैसे लिखना शुरू कर देते हैं, ए बी की फॉर्म में ना, ऐसे बताया था ना, याद है, ऐसे लिखते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे 6 और 15 की जगह पे क्या लिखेंगे F, 13 की जगह पे D, 15 की जगह पे F। ओके, ये हो गया अपना कैसा नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के केस में बोरो कितने लेते हैं, हेक्साडेसिमल केस में 16 बोरो लेते हैं। ठीक है, अब ये 16 हम एक बार प्लेस वैल्यू वाले तरीके से और लेके देख लेते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि 16 बोरो कैसे लिए। ओके, देखो अभी करते हैं, लिखें ये इक्वेशन द्वारा, कितनी टर्म थी, देखो लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ, ये थी अपने पास, द्वारा लिख दूँ ये वाली 96542675 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, प्लेस वैल्यू के साथ लिखते हैं इसको, 4 इंटू 16 की पावर 0 प्लस 5 इंटू 16 की पावर 1 प्लस 6 इंटू 16 की पावर 2 प्लस 9 इंटू 16 की पावर 3। ओके, सब्ट्रैक्ट करना है क्या, 5 इंटू 16 की पावर 0 प्लस 7 इंटू 16 की पावर 1 प्लस 6 इंटू 16 की पावर 2 प्लस 9 इंटू 16 की पावर 3, है ना। ऊपर वाली टर्म में से नीचे वाली क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है। ओके, करते हैं, देखो कैसे करते थे, डेसिमल वाला याद होगा आपको, जब 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया -1 इंटू 16 की पावर 0, लेकिन -1 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर लाई नहीं करता, क्योंकि उसमें 0 से लेकर 15 तक के होते हैं, ना कि -1। तो +1 और -1 दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो अगर ये नंबर सिस्टम को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद में अगर वो नंबर सिस्टम में नहीं आता तो हम क्या करते हैं, बेस की हेल्प से सोल्व करते हैं उसको आगे ना। और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, हम इधर वाले से क्या लेते हैं, एक कैरी लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक कैरी लेंगे, कितनी 1 इंटू 16 की पावर 1, ये हमने क्या ले लिया कैरी। ये कैरी कहाँ आएगी, यहाँ पे लिख दो इसको, 1 इंटू 16 की पावर 1, 1 इंटू 16 की पावर 1 ले ली, यहाँ पे कैरी आ गई। ओके, अब देखो ये तो था 16 की पावर 0 वाला केस, है ना। देखो ये जो ग्रुप है अपना है फर्स्ट ग्रुप, देखो हमने ऐसे ग्रुप में डिवाइड करके बताया था, ये था सेकंड ग्रुप और ये था थर्ड, ये था फोर्थ ग्रुप अपना। फर्स्ट ग्रुप में कौन से थे, 16 की पावर 0 वाले। अब ये तो है 16 की पावर 1 का ग्रुप, तो हम इसको क्या करेंगे, 16 की पावर 0 का ग्रुप बना लेंगे। कैसे, देखो ये जो कैरी ली है ना हमने, इसको बना लेंगे। कैसे, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 16 इंटू 16 की पावर 0। देखो 1 इंटू 16 की पावर 1 को 16 इंटू 16 की पावर 0 लिख सकता हूँ। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 की पावर 1 ही तो आएगा। ओके ना, तो इसको अब सोल्व करेंगे, यहाँ पे कितना है -1 और यहाँ पे कितना है 16, तो अब कितना आ जाएगा 15 इंटू 16 की पावर 0, 0 0 ये आ गई, -1 और प्लस का 16 ऐड करेंगे कितना आएगा, प्लस का 15। हो गया फर्स्ट ग्रुप सोल्व। नेक्स्ट में चलो, देखो हमने यहाँ से एक कैरी ले ली थी, तो यहाँ पे 5 की जगह पे अब क्या बच गया, 5 की जगह पे क्या बच गया, यहाँ पे 4 बच गया। अब 4 में से 7 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, बताओ कितना आया, -3 इंटू 16 की पावर 1। तो -3 भी हेक्साडेसिमल लाई नहीं करता, तो हम क्या करेंगे, बेस की हेल्प से इसको सोल्व करेंगे, अगर एडिशन करना होता तो। लेकिन हमें क्या कर रहे हैं, अभी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 4 छोटा है 7 से, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से क्या लेंगे, एक बोरो लेंगे। तो 1 इंटू 16 की पावर 2 का ग्रुप है, तो 1 इंटू 16 की पावर 2 की क्या आएगी, एक बोरो लेंगे। तो ये कहाँ से आएगी, हम यहाँ पे लिखेंगे इसको कैसे, 1 इंटू 16 की पावर 2। तो लेकिन ये तो हमारा 16 की पावर 1 वाला ग्रुप है ना, ये आ गई क्या 2 वाला। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जो ये हमने बोरो लिए हैं इसको हम क्या करेंगे, 16 की पावर 1 का ग्रुप बना देंगे। कैसे, 16 इंटू 16 की पावर 1 लिख सकते हैं ना हम इसको, रेड वाले को ऐसे, ब्लू वाला जो लिखा है ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो
माइनस का 3 और प्लस का 16 कितना आएगा, प्लस का 13 इंटू 16 की पावर 1, ये आ गया अपना, यहाँ से 15 आ गया तो यहाँ पे 13 आ गया। ओके, हमने यहाँ से एक ले ली थी बोरो, कहाँ पे, ये रही, तो यहाँ पे 6 की जगह पे क्या बच गया अब 5, फिर से वही दिक्कत आ गई। 5 में से जब 6 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, माइनस का 1, लेकिन माइनस का 1 तो हेक्साडेसिमल में लाई करता है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक बोरो लेंगे। जब ये छोटा होता है या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या लेते हैं, बोरो लेते हैं, तो हम यहाँ से एक बोरो लेंगे। एक बोरो का मतलब 1 इंटू 16 की पावर 3, ये ग्रुप 3 का है तो 3 ही देगा ये अपने को उधार ना, वो लिख दो यहाँ पे 1 इंटू 16 की पावर 3। लेकिन ये थर्ड ग्रुप तो अपना 16 की पावर 2 का था, तो हम क्या करेंगे 1 इंटू 16 की पावर 3 को कैसे कर लेंगे, 16 इंटू 16 की पावर 2, ठीक है। 16 इंटू 16 की पावर 2, यहाँ पे कितना है, माइनस 1 इंटू 16 की पावर 2। अब माइनस का 1 और प्लस का 16 कितना आ जाएगा, प्लस का 15 इंटू 16 की पावर, सॉरी हाँ सही है, 16 की पावर 2, यहाँ से क्या इतना आया, 15 आया। अब यहाँ से हमने क्या ले ली थी, एक बोरो ले ली थी ये रही, तो अब 9 की जगह पे क्या बच जाएगा यहाँ पे 8। ओके, जब 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 6, और देखो ऐसे तो करते हैं, 8 इंटू 16 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 16 की पावर 3, तो 16 की पावर 3 और 16 की पावर 3 क्या आ जाता है, कॉमन आता है, क्या बचेगा 8 माइनस का 2 इंटू 16 की पावर 3, 8 माइनस 2 6 इंटू 16 की पावर 3। ओके, यहाँ से कितना आया, देखो प्लेस वैल्यू तो अपने को पता लगी ये कितने नंबर पे आएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, यहाँ से डिजिट लिखनी है अपने को, तो बस 6, यहाँ से कितना आया 15, यहाँ से कितना आया 13, यहाँ से 15, ये कितना बन गया अपना हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। हमने जैसे यहाँ पे लिखा था अभी 6, 15, 13 और 15 को, वही हम यहाँ पे लिख देंगे 6FDF हेक्साडेसिमल सोल्व। ओके, तो ये था अपना हेक्साडेसिमल का सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। तो आपका तो अपना कंप्लीट हो गया। तो अभी तक जितने भी हमने क्या क्या सीख लिया, हमने देखो नंबर सिस्टम सीखे हैं, है ना। एक बार देखो क्या क्या सीख लिया हमने सीखा है नंबर सिस्टम, है ना, और उसके टाइप कौन कौन से, ऑक्टल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल और डेसिमल, है ना। हमने क्या किया, इन सभी का क्या सीख लिया, इसका इसमें कन्वर्जन, इसका इसमें, है ना। हमने क्या कर लिया, सारे एक दूसरे में कन्वर्ट करने भी सीख लिए। ओके, हमने इन सभी का टाइप भी पढ़ा था, इन सभी का कन्वर्जन भी सीखा था, है ना, सीखा था ना कन्वर्जन। कन्वर्जन भी कर लिया, नंबर सिस्टम के टाइप भी कर लिए, और हमने क्या सीखा है उनका, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, है ना, ये चीज़ें सीखी हैं। इसमें अपना कितना हो गया, फर्स्ट यूनिट का 50% सिलेबस अपना कवर हो चुका है, ठीक है। यहाँ तक के नोट्स आज आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं PDF की लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से लिंक को ओपन करके डाउनलोड कर सकते हो PDF। ओके, थैंक यू।